नमस्कार। तहसील मुख्यालय के अंदर रहने वाले सभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज है। नीलिट ओ लेवल आईटी की रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को ख़त्म होने वाली हैं। सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें, अपनी एडमिशन 31 मार्च 2025 से पहले कर लें। जो ओ लेवल कोर्स है ये एनसीआरएफ और एनएसक्यूएफ अलाइंड है। मैक्सिमम स्टूडेंट एनसीआरएफ के बारे में नहीं जानते हैं, एनएसक्यूएफ के बारे में नहीं जानते हैं, अपार के बारे में नहीं जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो अपार है ये अब कंपलसरी है। इसमें सारी डिटेल आपकी रहने वाली है एकेडमिक और प्रोफेशनल कोर्स की। और एनसीआरएफ आपको क्रेडिट देगा, एनएसक्यूएफ आपको लेवल देगा, आपके सर्टिफिकेशन को लेवल देगा। जैसे टेंथ स्तर तक की जो पढ़ाई है उसमें लेवल 3 मिलेगा, +2 तक की जो पढ़ाई है उसमें 4 मिलेगा लेवल, और जो कॉलेज की पढ़ाई है उसमें 4.5, 5 एंड 5.5 जो आपके लेवल है वो रहने वाले हैं। और जो क्रेडिट है वो भी इसी हिसाब से मिलने वाले हैं। क्रेडिट में एक सिंपल बात बता दूं, जो भी हमारे नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क के जो कोर्स हैं वो आवर्स के हिसाब से हैं ज़्यादातर। जो स्टडी आपकी 30 घंटे की है उसमें आपको एनसीआरएफ का 1 क्रेडिट मिलेगा जो आपकी अपार आईडी में रहेगा। इसी तरह से ओ लेवल की जो पढ़ाई है हमारी ये 540 घंटे की है, और इसमें जो क्रेडिट है वो 18 क्रेडिट आपके रहने वाले हैं। और इसी तरह से जो भी अदर हमारे सरकारी सर्टिफिकेशन है उसमें अलग अलग ड्यूरेशन है आवर्स के हिसाब से, तो उसमें उस तरह से हमारे जो क्रेडिट हैं वो रहते हैं। अब देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद से अब ये एनसीआरएफ जो आया है ये एक एजुकेशनल प्रणाली में एक तरह से क्रांति ले आया है। क्रांति हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अब जो सामान्य शिक्षा है वोकेशनल के साथ जुड़ने वाली है। सामान्य शिक्षा में जो भी क्रेडिट अब स्टूडेंट्स ने लिए हैं वो सारे के सारे क्रेडिट अब वोकेशनल एजुकेशन के साथ जुड़ने वाले हैं। और ये कार्य जो कर रहा है वो एनसीआरएफ कर रहा है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जो देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने बनाया है, जिसमें देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं के सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, मेंबर हैं। यूजीसी हो गया, एनसीवीईटी हो गया, एनएसडीसी हो गया, एमएसडीई हो गया, और इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। इस तरह के बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं जिन्होंने एनसीआरएफ को डिज़ाइन किया है। और एनसीआरएफ को डिज़ाइन करने का एक ही मकसद है, वो है सामान्य शिक्षा को वोकेशनल के साथ जोड़ना। कॉलेज तक की पढ़ाई में जितने क्रेडिट मिले हैं उसके बाद जो वोकेशनल एजुकेशन के जो क्रेडिट हैं वो भी अब सामान्य शिक्षा के साथ जुड़ जाएंगे। और इसका जो कार्य कर रहा है वो कर रहा है एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से ही हम डिजी लॉकर के माध्यम से हम अपार आईडी जनरेट करते हैं स्टूडेंट्स की, और उसके बाद वो जो क्रेडिट हैं वो अब इस अपार आईडी में रहने वाले हैं। और इसी अपार आईडी के बेस पे स्टूडेंट्स अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, जो क्रेडिट हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं। और कल दिन के लिए स्टूडेंट्स की जो एलिजिबिलिटी है वो यही अपार आईडी बताएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो चैनल अब बना है शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत अच्छा है एक तरह से। और इसमें अब स्टूडेंट्स की एक अलग से एक पहचान होगी इस आईडी से। जैसे एक आधार से आम आदमी की पहचान होती थी, अब अपार आईडी से स्टूडेंट की पहचान होगी। वन नेशन वन स्टूडेंट्स आईडी। तो ओ लेवल कोर्स के लिए जल्दी से जल्दी अपने जो दस्तावेज हैं इनको बनाएं। अगर किसी स्टूडेंट ने कौशल विकास भत्ते के लिए अप्लाई करना है वो अपने लो इनकम सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बनाएं। एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट ज़रूरी है, इस तरह से बोनाफाइड का होना ज़रूरी है। जिन्होंने
कौशल विकास भत्ते के अंतर्गत नहीं करना है, उन स्टूडेंट्स के लिए लो इनकम की आवश्यकता नहीं है। वो स्टूडेंट्स 10th +2 और आधार कार्ड और अपने जो अदर डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू अपनी एडमिशन कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें, अब जो ओ लेवल कोर्स है ये नीलिट और NCVET के थ्रू अब आपको मिलता है। NCVET देश की एक बड़ी संस्था है जो सभी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को देखता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने NCVT सुना होगा, लेकिन इसको NCVET बोलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। तो NCVT और नीलिट के माध्यम से अब आपको ओ लेवल कोर्स मिलने वाला है। हमारे पिछले सेशन से ही NCVT के अंतर्गत ओ लेवल कोर्स अब आना शुरू हो गया है, जो अभी इनका सर्टिफिकेट आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तहसील मुख्यालय के अंदर आपको ओ लेवल IT जैसा 1 वर्षीय डिप्लोमा मिल रहा है, और जो हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में मांगा जाता है। पूर्व में जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT में मांगा जाता था हमारा ओ लेवल, वर्तमान में नहीं है। अब ये दूसरे जो हमारी वैकेंसीज़ है कंप्यूटर की, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, या फिर हमारा प्रोग्रामर असिस्टेंट हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, इस तरह की बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ है जहाँ पर हमारे ये कोर्स नीलिट के मांगे जाते हैं, OABC। तो ये सभी जो कोर्स हैं ये हमारे नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं। तो एडमिशन के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय आपके पास है। जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन संस्थान के अंदर कर लें। थैंक यू।